जीना है तो मरना होगा, जीना है तो मरना होगा, कदम कदम पे लड़ना होगा, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये वीडियो बिहार ही नहीं बल्कि भारत के तमाम आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और सुपरवाइज़र के लिए ये खास वीडियो है। ये वीडियो चूँकि अभी तक जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो एक आंगनवाड़ी से संबंधित एक आदेश आया है, जिसका केस नंबर है सिविल अपील नंबर 3153 ऑफ 2022, जिसके आदेश की तिथि है 25 अप्रैल 2022। इसमें दो माननीय जज ने आदेश दिया। बेंच था अजय रस्तोगी और अभय एस ओका। ये माननीय दो जस्टिस ने मिलकर, दो जज ने मिलकर आदेश दिए और ये आदेश अभी तक जितने भी आंगनबाड़ी से संबंधित आए हैं, ये आदेश सबों में ये द बेस्ट आदेश है। इस आदेश के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और सुपरवाइज़र के लिए शब्द का जो इस्तेमाल किए, उन्होंने इस्तेमाल किए आवाज़हीन कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी से जुड़े, उनको अधिकार देने का समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि ये आदेश, ये आप भी इसको देखें, चूँकि ये 26 पेज में आदेश है। सभी को बारी बारी से पढ़ना समय का अभाव के कारण संभव नहीं है। जो भी मुख्य पॉइंट है मैं चाहता हूं आप तक पेश करूं, और इस आदेश का उद्देश्य क्या है और इसका अभी वर्तमान इसका क्या लाभ है और आने वाले दिनों में इसका क्या लाभ होगा। मैं चाहूँगा आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और सुपरवाइज़र तक ये बारी बारी से इस चैनल द ईगल बाई मोहम्मद मिराजुद्दीन के माध्यम से ये संदेश आप तक जाए। जैसा कि अगर मैं शुरुआत करूं तो ये शुरुआत होता है, ये जो मामला जुड़ा हुआ है ये गुजरात के आंगनवाड़ी सेविका, सहायिकाओं से ये जुड़ा मामला है। इसमें कहा गया है कि while adverting to facts of the instant case, it manifests from the record that the 5 appellants joined as Anganwadi workers helpers between the period 1982-1985 and served for 21 and 31 years and stood retired between February 2006 and February 2012. When gratuity was not paid to them, each of them filed their application before the prescribed authority. गुजरात में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका, एक ने 21 वर्षों तक सेवा दिया और एक ने 31 वर्षों तक सेवा दिया। सेवा देने के बाद उनका जो उम्र, जो एज समाप्त होता है, एक का 2006 में और एक का फरवरी 2012 में एज समाप्त हो जाता है। उस समय क्या था, ग्रेचुटी जो होता है, जो काम करने के बदले में नियोक्ता द्वारा जो ग्रेचुटी का लाभ दिया जाता है, उस समय ये लाभ लागू नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो गुजरात के जो आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका वर्कर थे, तकरीबन 5 लोगों ने मिलकर, 5 कार्यकर्त्रियों ने मिलकर वहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटी थे, वहाँ इन्होंने अपना आवेदन समर्पित किया। आवेदन समर्पित करने के बाद ये मामला होते होते गुजरात के जो ट्रिब्यूनल कोर्ट थे वहाँ तक गया। तो गुजरात के जो ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इनको आदेश दिया, इनको कहा कि ये आप ग्रेचुटी अर्थात आप गिफ्ट कहिए, तोहफा कहिए, यानी रिटायरमेंट के बाद आप लेने के हकदार नहीं हैं। अंततः इन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट का इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और इनको एक अमीर बी का जो आदेश था, उस आदेश के हवाले से इनको कहा गया कि ये ग्रेचुटी खास करके ये फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए है, ये आप इसके तहत नहीं आते हैं। तो ये जो सेविका, सहायिका थे,
ये निराश नहीं हुए और गुजरात हाई कोर्ट में इन्होंने CWJC यानी अपना याचिका दर्ज कराया। उस याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, अर्थात डिसमिस कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि गुजरात हाई कोर्ट में ये डबल बेंच में गए। जब डबल बेंच में गए तो नीचे का जो आदेश था उस आदेश को सेट असाइड कर दिया गया, अर्थात रद्द कर दिया गया। और इनका जो भी मांग था ग्रेच्युटी का, खास करके रिटायरमेंट के बाद लाभ देने का, इसको गुजरात हाई कोर्ट ने सुना। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो जो आदेश होना चाहिए था वो मैंडामस आदेश नहीं हुआ। एट लास्ट ये क्या किए, जो भी सेविका सहायिका थे ये लास्ट में चले गए सुप्रीम कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया और विचार करने के बाद इन्होंने 26 पेज का आदेश जारी किया। और उस आदेश में जो मुख्य बातें हैं वो बातें मैं आपको चाहता हूं आप तक प्रस्तुत करना। फॉर द रीजन्स रिकॉर्ड्स एबव आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट डैट द 1972 एक्ट विल अप्लाई टू आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड इन टर्न टू आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स। इन द impugned judgment, the division bench was swayed by the view taken by this court in the case of Amir B, which was followed by the Delhi High Court in the case of Akhil Bharatiya Anganwadi Kamgar Union Registered Supra. These decisions for the reasons recorded earlier have no bearing on the issue involved in these appeals. The learned single judge was right in holding that the 1972 Act was applicable to Anganwadi workers and Anganwadi helpers. The controlling authority has granted simple interest at the rate of 10% on the overdue gratuity amounts. All eligible Anganwadi workers and helpers shall be entitled to the benefit of interest. हाई कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट जो सिंगल बेंच और डबल बेंच ने जो आदेश दिया उनको इन्होंने क्या किया, उनको मानने से इनकार कर दिया। और इन्होंने कहा कि इनको ग्रेच्युटी अर्थात रिटायरमेंट के बाद जो लाभ होता है सेवा के बदले इनको दिया जाए। हेंस I allow the appeals and set aside the impugned judgment dated 8 August 2017 of the Division Bench of Gujarat High Court and restore the judgment of the learned single judge dated 6th June 2016 in a special civil application number 1219 of 2016 and other connected cases by holding that the provisions of the 1972 Act appeal to Anganwadi workers and Anganwadi helpers working in Anganwadi centers within a period of 3 months from today. Necessary steps shall be taken by the concerned authorities in the state of Gujarat under the 1972 Act to extend benefits of the said Act to the eligible Anganwadi workers and helpers. Be direct that all eligible Anganwadi workers and helpers shall be entitled to simple interest at rate 10% per annum from the date specified under subsection 3A of section 7 of the 1972 एक्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने सेवा दिया है और सेवा के बदले इनको ग्रेच्युटी अर्थात रिटायरमेंट के बाद इनको लाभ मिलना चाहिए और 3 महीने के अंदर इनको लाभ दिया जाए और इनका जो भी अमाउंट बनता है 10% सालाना रेट के साथ इनको दिया जाए। तो इस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया और आप जानते ही हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये संपूर्ण भारत के लिए ये मान्य है। तो अब सवाल ये बनता है कि खास करके
जो बिहार के आंगनबाड़ी वर्कर हैं अर्थात सेविका हैं, सहायिका हैं या सुपरवाइजर हैं, उनको इस आदेश से क्या बेनिफिट हो सकता है, मैं चाहता हूं इस पर अपना जो भी है कानून, जो विधिवत जो राय है, मैं आपको चाहता हूं इस पर अपना पक्ष रखना। देखिए, आंगनवाड़ी ये जो कार्यक्रम है विश्व का अद्वितीय कार्यक्रम है। भारत सरकार लॉन्च इसको 2/10/1975 को लॉन्च किया था। इसके तहत 6 प्रकार का सेवा दिया जाना है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अर्थात पूरक पोषण, प्री स्कूल अर्थात प्राइमरी स्कूल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा, और तीसरा है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन अर्थात पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। चौथा है प्रतिरक्षा बचाव, उसके बाद है 5वां है स्वास्थ्य जांच, और छठा है निर्देश परक सेवा। और जो भी खर्चा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ये वहन करेगी। तो ये इस उद्देश्य से आंगनवाड़ी का जो स्थापना समझिए तो किया गया। और इसमें अब जो सवाल आता है कि ग्रेच्युटी क्या होता है, तो ग्रेच्युटी जो होता है वेतन का वह हिस्सा होता है जो कर्मचारियों को सेवा के बदले इनाम, तोहफा के रूप में, गिफ्ट के रूप में उनको दिया जाता है। और ये सरकारी कर्मचारी व प्राइवेट कर्मचारी दोनों को दिया जाता है। और ये 10 लाख से बढ़ाकर अब 20 लाख इसको कर दिया गया है। अर्थात अगर 20 लाख से ज़्यादा अगर ये ग्रेच्युटी अगर मिलता है तो टैक्स जो होगा, टैक्स बे जिनको मिलेगा उनको करना होगा। इसके अलावा 5 साल नौकरी करने के बाद जो कम से कम 5 साल नौकरी करते हैं इसको लेने के वो हकदार हैं। आवेदन समर्पित करने के 30 दिनों के भीतर 1972 के तहत अधिनियम उनको दिया जाता है। यदि ग्रेच्युटी अगर देने से कोई इनकार करते हैं तो वो क्या है, जो पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर के पास जाएंगे जिसको श्रम आयुक्त बोलते हैं, और नहीं तो आप कलेक्टर के पास जाकर आवेदन कर सकते हैं। और यदि अगर भुगतान नहीं होता है तो 10% इंटरेस्ट के साथ ये भुगतान होगा। उसके अलावा जो इसके नियम है, सभी कंपनियों, संस्थानों जहां 10 कम से कम कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए है ये नियम। कम से कम 5 साल जो काम कर चुके हैं उनको मिलेगा। कर्मचारी वो हैं जिनको वेतन मिलता है उनके लिए है। और सेवानिवृत्त अगर किसी प्रकार का आकस्मिक कहिए अगर वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो, या दुर्घटना या बीमारी की वजह से मौत या अपंगता के कारण अगर मर जाते हैं तो, और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 5 साल काम करने के बाद लेते हैं तो, उसके अलावा छंटनी होने पर, इस्तीफा देने पर, नौकरी से निकाल दिए जाने पर, और ये सब उनको अगर इस तरह का कंडीशन होता है तो भी उनको ग्रेच्युटी अमाउंट जो है उनको मिल सकता है। और इसका ग्रेच्युटी मिलने का इसका नियम क्या है, तो इसका नियम ये है कि आपने जितने सालों तक काम किया उसको जोड़ा जाएगा, और आपको जो अंतिम माह में जो आपको वेतन था उससे गुना किया जाएगा। और फिर इसको अर्थात आपने जितने सालों तक काम किया और आपका अंतिम जो आपका सैलरी था उसमें गुना होगा। उसके अलावा फिर आपको 15 गुना 15 से होगा, उसके बाद भागा आपको 26। अर्थात आपने जितने सालों तक काम किया है, हर साल जो आपको वेतन मिला है उस वेतन में 15 दिन का वेतन आपको सेवा के रूप में, आपको ग्रेच्युटी के रूप में, आपको रिटायर होने के बाद या इस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु होने पर आपके नॉमिनी को ये दिया जा सकता है। अब ग्रेच्युटी क्लेम, अब इसके लिए क्लेम एक इसका फॉर्म आई होता है जिसको भर के श्रम आयुक्त के यहाँ देना होता है या माननीय जिलाधिकारी के यहाँ देना होता है। अगर नहीं मिले तो आप जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी प्रक्रिया है उसके तहत आप मांग कर सकते हैं। तो ये वीडियो खास करके ये खास इसलिए है जो आंगनवाड़ी वर्कर जो सेवा देती हैं, जो रिटायर हो गई हैं या रिटायर जो होने वाली हैं, उनसे जो उनका जो लाभ है ग्रेच्युटी के रूप में उनको अवश्य सरकार से लेना चाहिए। चूँकि ये जो आदेश है इस आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको पारित किया गया है, और ये आदेश अगर सुप्रीम कोर्ट पारित करती है तो ये संपूर्ण समझिए तो भारत में लागू
इसको माना जाता है। तो अब बिहार में ग्रेच्युटी के रूप में क्या इसमें लाभ मिलता है, आपसे कहना है कि आप चाहें तो आरटीआई फाइल करके, आंगनवाड़ी वर्कर जो भी हैं उनके अध्यक्ष हैं या सचिव हैं, वो चाहेंगे तो आरटीआई फाइल करके आईसीडीएस जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप वहाँ से ले सकते हैं कि अभी फ़िलहाल अभी ग्रेच्युटी अमाउंट अभी क्या दिया जाता है। एक तो ये हो गई। दूसरा क्या है कि जो अहम आंगनवाड़ी जो भी सेविका सहायिका हैं या जो भी सुपरवाइजर हैं उनके लिए चैलेंज क्या है कि कहने के लिए उनको 4 घंटा 5 घंटा का काम बताया जाता है लेकिन काम उनसे अधिक लिया जाता है। तो एक जो द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 ये आप देख सकते हैं। इसमें ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आंगनवाड़ी जो भी कार्यकर्त्री हैं, सेविका सहायिका हैं या सुपरवाइजर हैं या इससे जुड़े अन्य कार्यकर्त्री हैं, उनको ग्रेच्युटी का लाभ अवश्य मिलेगा। अगर अभी बिहार सरकार अगर ग्रेच्युटी लाभ देने जा रही है तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आप यूनाइट होके आप खटखटा सकते हैं। अभी जो और भी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के सामने जो समस्या है वो समान वेतन का समस्या है और भी पेंशन का समस्या है। तो क्या है कि उनको माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये जो आदेश है, मैं फिर से आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये 26 पेज से भी अधिक का आदेश है, लेकिन सिर्फ आदेश ये 26 पेज का है। बड़ी मुश्किल से इसको मैंने निकाला हूँ। तो इसमें जो कहा गया है कि आरटी राइट टू एजुकेशन जो है उसमें जो भारत के संविधान में भी मेंशन है कि आर्टिकल 45 में जो मुफ्त शिक्षा है 6 साल के नीचे बच्चों को देना, तो इसको राइट टू एजुकेशन में ले लिया गया है। तो जब ऊपर के जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं जब उनको फुल वेतनमान मिल रहा है, तो ये जो प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी को ये दर्जा दे दिया गया है राइट टू एजुकेशन के तहत, तो इनको समान वेतन क्यों नहीं मिल सकता है, सवाल ये बनता है। और दूसरा सवाल जो बनता है पेंशन का बनता है। तो मैंने पहले भी पढ़ के सुनाया था कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो ये आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका जो समस्या है, तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये मान लिया है कि आप द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के लिए आप एलिजिबल हैं। अब आप का जो भी मानदेय है आपका सालाना, उसमें आप जब रिटायर होंगे या किसी कारण बस मृत्यु हो जाती है या अपंगता होता है या स्वेच्छा से अगर आप सेवानिवृत्ति लेते हैं, तो आप जो काम किए हैं वो 15 दिन हर साल का जोड़ के आपको अमाउंट मिलना चाहिए। आप इसके लिए अपील माननीय श्रम आयुक्त के पास आप आवेदन दे सकते हैं या जिलाधिकारी के पास दे सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तहत आप जा सकते हैं। और ये आदेश आपके लिए ये क्रांतिकारी आदेश है। तो अभी समझिए, तो आंगनवाड़ी जो भी सेविका सहायिका या सुपरवाइजर हैं, आपने एक जंग तो अवश्य अगर चाहेंगे तो आप समझिए जंग जीतने के करीब है। सिर्फ आपको ये लागू कराना है कि द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत आपको अर्थात ग्रेच्युटी अर्थात आपको जो गिफ्ट होता है सेवा के बदले वो सरकार से मिले, और दूसरा आपको समान वेतन मिले, और तीसरा आपको पेंशन मिले। तो ये कहानी है। और इस आदेश में एक एक पॉइंट आंगनवाड़ी से जुड़ा आप क्या सेवा दे रही हैं, और जो अभी पेंडेमिक कोरोना वायरस पेंडेमिक जो आया था उसमें भी आपका सारा इसमें चर्चा किया गया है। तो आपको मैं फिर से आपको याद दिला दूं, इसका सिविल अपील नंबर 3153 ऑफ 2022 है। इसमें पिटिशनर थे मनीबेन मगनबाई भारिया वर्सेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर दाहोद एंड अदर्स। ये निर्णायक आदेश है। अगर आप चाहेंगे
तो आप मुझसे भी कांटेक्ट करके ये आदेश का कॉपी ले सकते हैं। मैं पटना हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 6200662773। और आपको किसी भी प्रकार का जानकारी लेना हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य स्रोत से आप मुझे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो अगर ऐसा माना जाए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको ग्रेच्युटी के आप लायक हैं, ये मान लिया है, एक जंग समझिए आप जीत चुके हैं। अब दूसरा, आपको समान वेतन चाहिए और पेंशन चाहिए। इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा कानूनी रूप से भी, और आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी है सुसंगत आपको रिट फाइल करना होगा। तो यही मेरा कहना है कि आंगनवाड़ी जो भी सेविका सहायिका हैं कि आपके अच्छे दिन एक आदेश के रूप में आपको द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी की, तो आप ये समझिए जीत चुके हैं। अब आपका समान वेतन आपको मिले और पेंशन मिले, इसके लिए आपको लड़ना होगा। चलिए, अगर आपको लगता हो कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये आप तक इसको पढ़ के सुनाना जरूरी था, तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए, लाइक कर लीजिए। और किसी प्रकार का अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, या मैंने जो नंबर दिया हूं उस पर व्हाट्सअप करके आप उस पर जानकारी ले लें। आपको ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।